आज गर्मी बहुत ज्यादा है और बाहर निकलने पर ना पूरा शरीर गर्म होता जा रहा है। लेकिन भाई साली की बात है और साली के बात में जीजा जी पीछे नहीं रहते हैं। इनको लेकर के मुझे विश्वनाथ चार्ली जाना है, इसीलिए मैं धन्नो को लेकर के विश्वनाथ चार्ली के लिए निकल गया। लेकिन भाई इस गर्मी में भी जब मैं धन्नो पर बैठ करके राइड करने लगा ना तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एसी में बैठा हुआ हूँ। हम दोनों एक दुकान में उतर गए जहाँ पर हमें कुछ चीजों को खरीदना था जो कि हमें हमारे भांजे के लिए लेकर के जाना था, जिनको लेकर के मैंने धन्नो को स्टार्ट किया और कुछ ही देर में मैं दीदी के घर में पहुंच गया। वैसे तो हमारा यहाँ कुछ खास काम नहीं था, लेकिन मुझे मेरी दीदी से मिलना था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आकर के मैंने भांजे से कुछ देर तक बातें की, फिर मेरी दीदी और जीजू के साथ बैठ करके हमने बहुत देर तक गप्पे दिए। दीदी ने हमारे लिए खाना प्रिपेयर करके रखा था, जिसको बैठ करके भर पेट हमने खा लिया। और जब खाना खा ही लिया है तो फिर हम यहाँ बैठ करके क्या करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ से धन्नो को लेकर के निकल गया। मेरे पापा जी ने मुझे कहा था कि उनके लिए मुझे कुछ मेडिसिन लेकर के आने हैं, इसीलिए मैं विश्वनाथ चार्ली के एक फार्मेसी में आ गया, जहाँ से मैंने कुछ मेडिसिन ले लिया। अब इन मेडिसिन को मैंने ले ही लिया है ना, तो अब हम सीधा घर जाने वाले हैं। और मुझे पता है कि घर में हमारा आदमी खूब ज्यादा बदमाशियां कर रहा होगा, जिसकी बदमाशियों को देख करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ बैठ करके आदमी की बदमाशियों को देख ही रहा था ना कि यहाँ पर मुझसे मिलने सूरज भाई आ गए। सूरज भाई काफी सालों के बाद मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने बैठ करके बहुत देर तक बातें की। अपनी पुरानी यादों को हमने ताजा किया, हमने साथ में क्या क्या मस्तियां की थी उन सारी बातों के बारे में बातें की।